हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो है एक क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो है जो हमारा कंपाउंड है इसका बहुत ठीक है। यानी जैसे जो होते हैं कीटाणु या जैसे मान लीजिए मॉस्किटो यानी जो मच्छर होते हैं या छोटे जो भी छोटे-छोटे जीव होते हैं उनसे जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं उनको उनसे बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है? जैसे मच्छर-वच्छर हुआ, ठीक? डीडीटी, ठीक? तो इसके हम इसी कंपाउंड का नाम जानेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है कंपाउंड हम लोगों को, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में क्या लगा है? क्लोरीन ग्रुप। यहाँ पे भी एक बेंजीन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप। अब फिर देखिए इसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन होता है और यहाँ पे एक कार्बन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक कार्बन यहाँ पे। तो जैसे देखिए इसका आईपीएसी नेमिंग यानी इसका फुल फॉर्म का नेम क्या होगा, ठीक है? इसको हम कैसे जानेंगे? कभी-कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ लेता है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर ड्रा करिए या इसका नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक? तो हम लोग क्या करते हैं इसको नाम लिखने के लिए, देखिए कैसे क्या करेंगे। आप लोग को पता होगा एक चीज़, बेसिक चीज़, जैसे कुछ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बेंजीन है। अब बेंजीन है यहाँ पे, अब बेंजीन में जानते ही हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है हमारा CH3। तो अब इसको हमको पता है कि यहाँ पे इसको हम लोग आर्थो बोलते हैं, इसको हम लोग मेटा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है? अब इसी का यूज करके हम लोग इसका आईपीएसी नेमिंग करेंगे। जैसे देखिए, जैसे अब बेंजीन है, अब बेंजीन में क्या लगा हुआ है? एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? 2 क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक? कहाँ पे लगा हुआ है? तो हमको पता है कि इसको हम आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक? तो इसमें भी पैरा पे लगा हुआ है, इसमें भी पैरा पे लगा हुआ है, तो इसका आप जब आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो हम लोग कैसे-कैसे लिखेंगे? पैरा, पैरा, 2 बार हुआ, तो पैरा, पैरा, ओके? डाइक्लोरो, डाई डाई क्लोरो, ठीक? डाइक्लोरो, ठीक? पैरा, पैरा, डाइक्लोरो, क्लोरो और डाइफेनिल, ओके? यानी इसको हम लोग फेनिल भी बोलते हैं, ठीक? 2 फेनिल ग्रुप है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डाइफेनिल, ओके? फेनिल, ठीक है? ओके, डाइफेनिल। क्या नाम है इसका? पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब इसके बाद देखिए इसका, अब इतना तो हो गया, इधर का हमारा पूरा इतना कंप्लीट हो गया। अब बचा ये एक कार्बन, यहाँ पे हम बताए एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन होता है। तो देखिए इस कार्बन पे कितना क्लोरीन ग्रुप है? 1 2 3। तो क्या लिखोगे? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब 2 कार्बन है, 1 2 सिंगल बॉन्ड से है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथेन। क्या लिखते हैं? इथेन। क्या लिखते हैं? इथेन, ओके? अब हम लोग इसका देखिए नाम क्या लिखे हैं? देखिए यहाँ पे है पैरा, यानी पैरा यानी 2 बार है, 2 बार में ये देखिए यहाँ पे भी पैरा पे लगा है, यहाँ पे भी पैरा पे, इसलिए 2 बार। डाई मतलब 2 बार। अब देखिए फिर हमारा क्या है? क्लोरो का मतलब क्लोरीन ग्रुप लगा है इसलिए क्लोरो, ठीक है? पैरा, पैरा, डाइक्लोरो डाइफेनिल। फेनिल किस लिए लगाए हैं? क्योंकि बेंजीन पे जब क्लोरीन ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनिल। 2 पे लगा है, 2 बार लगा हुआ है बेंजीन ग्रुप में, इसलिए डाइफेनिल। फिर ट्राइक्लोरो का मतलब 3 बार क्लोरीन। ये देखिए यहाँ इस कार्बन पे, जैसे देखिए इस कार्बन पे जो है, यहाँ पे कार्बन पे देखिए 3 क्लोरीन ग्रुप लगा है, इसीलिए क्या लिखे हम लोग? ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन का मतलब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथेन। तो हम लोग इसका आईपीएसी नेमिंग ऐसे इसका मतलब पूरा नाम लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीडीटी, ठीक है? डीडीटी। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसे ड्रा करेंगे और इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है? देखिए इसका जो डिस्कवरर था उसका नाम क्या था? मूलर। क्या नाम था इसका? मूलर, ठीक है? ओके, इसको जो है 1939 में, किसमें? 1939 किया गया था। इसका पूरा नाम जो साइंटिस्ट था पाल मूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंटिस्ट जो इसका डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? पाल मूलर था। क्या था? पाल मूलर, ठीक है? ये 1939 में। अब देखिए इसका यूज कब से शुरू हुआ,
तो ध्यान दीजिएगा इसका यूज़ जो है कब से शुरू हुआ, जब मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। लेकिन अब इस समय जो है संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसका मतलब इस कंपाउंड में डीडीटी जो है, इसको क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है, ठीक है? इस पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है, ठीक? अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए डीडीटी जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए हार्मफुल होता है, तो मछलियों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है? अब मॉस्किटो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बार-बार यूज़ करता है कोई, तो अब उससे तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, दिक्कतें होंगी। बाद में क्या हो जाता है, इसका जैसे बार-बार यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, तो एक समय ऐसे आता है कि इस कंपाउंड से जो जीव होते हैं ना, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है बढ़ जाता है। जैसे कहने का मतलब मान लो कि मच्छर है, मच्छर में बार-बार हम लोग मॉस्किटो जलाते हैं, तो मच्छर क्या होते हैं, उसको मतलब अब एक समय ऐसे आता है कि उसको सूंघने पे भी वो मरते नहीं हैं, ठीक है? तो जिससे जो है इफ़ेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है, मतलब उनके पास प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है? तो अब इसमें बहुत क्या हो गया कि डीडीटी का जो है बहुत से ऐसे मॉस्किटो थे जिस पे इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता था, जैसे मच्छर होते हैं। लेकिन मछलियों-वछलियों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इसीलिए इसको जो है, जो हमारे मतलब अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो क्या कर दिए कि इस पे रोक लगा दी है, ठीक है? अब देखिए इसका नाम यहाँ पे भी अच्छे से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, देखिए डीडीटी का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है? ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको जो है पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आपके बोर्ड में ये आ जाए, ठीक?